राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे जीवित पुत्रिका व्रत 2024 में कब है, नहाए खाएं से लेकर पारण तक, और इस दिन अष्टमी तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत कब करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल जीवित पुत्रिका व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है और इसे जितिया व्रत या ज्यूतिया व्रत भी कहा जाता है। ये त्यौहार खासकर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है और ये अश्विन मास की कृष्ण पक्ष में पड़ता है। तो महिलाएं जीवित पुत्रिका व्रत अपने पुत्र की लंबी उम्र और खुशहाल जिंदगी के लिए रखती हैं। इस व्रत को विधि विधान से रखने पर संतान को दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद मिलता है, साथ ही उनके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। हिंदू धर्म में जीवित पुत्रिका व्रत का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन महिलाएं अपने पुत्रों की दीर्घायु और पुत्र की कामना के लिए भी व्रत करती हैं। इस व्रत से संतान के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और ये व्रत निर्जला किया जाता है। 24 घंटे का निर्जला उपवास होता है। ये जीवित पुत्रिका व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक है। जीवित पुत्रिका व्रत 3 दिनों तक चलता है। इस व्रत की शुरुआत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से लेकर अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि तक होती है। तो 3 दिन ये व्रत चलता है और जीवित पुत्रिका व्रत के पहले दिन महिलाएं नहाए खाए करती हैं व दूसरे दिन जितिया का निर्जला व्रत करती हैं और तीसरे दिन जितिया व्रत का पारण किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि 2024 में जीवित पुत्रिका व्रत कब किया जाएगा और पूजा का मुहूर्त क्या है। जीवित पुत्रिका व्रत 2024 अष्टमी तिथि की शुरुआत हो रही है 24 सितंबर 2024 को दोपहर 12:38 पर और अष्टमी तिथि का समापन हो रहा है 25 सितंबर 2024 को दोपहर 12:10 पर। तो उदया तिथि के अनुसार जीवित पुत्रिका व्रत 2024 में 25 सितंबर को किया जाएगा। व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 4:43 से शाम 6:14 तक। जितिया व्रत छठ की तरह कठिन माना गया है। इस व्रत के पहले दिन महिलाओं को सूर्योदय से पहले ही स्नान करना होता है और स्नान के बाद पूजन आरंभ किया जाता है। पूजन के बाद महिलाएं भोजन करती हैं और फिर उसके पश्चात पूरा दिन निर्जल व्रत रखती हैं। जीमूत वाहन की पूजा करती हैं, फिर व्रत का पारण किया जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद महिलाएं प्रदोष काल में पूजन स्थल को गोबर से लीपकर साफ करती हैं। इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा तालाब बनाया जाता है। तालाब के नज़दीक ही पाकड़ की डाल खड़ी की जाती है। अब तालाब के जल में कुशा से बनी जीमूत वाहन की मूर्ति स्थापित की जाती है और इसकी धूप दीप अक्षत रोली और फूलों आदि से पूजन किया जाता है। इस व्रत में महिलाएं मिट्टी और गाय के गोबर से चील और सियारिन की मूर्तियां भी बनाती हैं। इन मूर्तियों के माथे पर सिंदूर का टीका लगाने के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनी जाती है और फिर पारण किया जाता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि पहली बार 2024 में व्रत किया जा सकता है कि नहीं। दोस्तों, ये व्रत हमेशा अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। तो ये जो व्रत है हमेशा श्राद्ध पक्ष में ही पड़ता है। तो आप 2024 में यानी कि इस बार इस व्रत को कर सकती हैं और इस व्रत के दिन मतलब 3 दिन व्रत के नियमों का पालन किया जाता है। तो 3 दिन आप कोशिश करें कि आपसे कोई जीव की हत्या ना हो, जैसे कि चींटा चींटी या फिर कोई जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अनजाने में हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि आप इन 3 दिन झाड़ू पोछा ना करें। आप किसी दूसरे से भी करवा सकते हैं, क्योंकि फर्श पे बहुत सारी चींटे चींटियाँ घूमते रहते हैं, तो ना चाहते हुए भी जीव हत्या हो जाती है, क्योंकि इस व्रत का नाम ही है जीवित पुत्रिका व्रत। तो आप ये ध्यान रखें। और दोस्तों, जीवित पुत्रिका व्रत की कथा की वीडियो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तो इस दिन जीवित पुत्रिका व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो कथा के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी कथा की वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।